बेनी नाम का 17 साल का एक लड़का अपनी 37 साल की लाना नाम की शादीशुदा टीचर के प्यार में पड़ जाता है और उसके साथ किसी भी तरह घपाघप करना चाहता है। लाना की लेने के लिए बेनी दिन रात लगा रहता है। अब वो लाना की लेने में सफल होता है या नहीं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी शुरू होती है और हम लाना को बेनी की क्लास में देखते हैं। क्लास में बेनी बस लाना को ही देखता रहता है। लाना ये बात नोटिस कर चुकी थी, जिसके बाद लाना भी थोड़ी थोड़ी बेनी से अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि बेनी एक अट्रैक्टिव लड़का है। लेकिन लाना हमेशा बेनी से दूरी बनाकर रखती है, क्योंकि वो उसका एक स्टूडेंट है। लेकिन बेनी को तो किसी भी तरह लाना की लेनी है, इसलिए बेनी हमेशा उसके करीब जाने की कोशिश करता और कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब चला जाता है कि लाना अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब एक दिन लाना अपनी क्लास में टेस्ट ले रही होती है। तब सारे बच्चे टेस्ट लिख रहे थे, लेकिन लाना देखती है कि बेनी कुछ नहीं लिख रहा था, वो बस लाना को ही देख रहा था। लाना पहले तो बेनी से नजरें हटाती है, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती और बेनी को देखने लगती है। फिर जब लाना अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेने के लिए जाती है, तब भी उसे वहाँ बेनी अपने कुत्ते के साथ दिखता है। उसके दिल में बहुत सवाल आ रहे थे, लेकिन वो थोड़ी देर बेनी को देखती है और वहाँ से चली जाती है। अब दूसरे दिन स्कूल में क्लास के बीच एक लड़की अपना मोबाइल यूज कर रही थी, जिससे लाना डिस्टर्ब हो रही थी। फिर लाना उस लड़की से मोबाइल लेती है और उसे स्कूल के बाद लेने के लिए कहती है, जिससे वो लड़की गुस्सा होती है और लाना को चुड़ैल कहकर क्लास से बाहर चली जाती है। अब ब्रेक के दौरान लाना खिड़की से देखती है कि बेनी उसी लड़की को परेशान कर रहा है। वो उस लड़की की साइकिल उठाकर फेंकता है। शायद बेनी को पता चल गया था कि उस लड़की ने लाना की इंसल्ट की है। लाना ये देखकर सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपनी साथी टीचर से बेनी के बारे में पूछती है। लाना भी अब बेनी के बारे में और जानना चाहती थी। अब क्लास खत्म होने के बाद लाना बेनी को अपने साथ एक क्लास में ले जाती है, जहां ये दोनों अकेले होते हैं। फिर लाना बेनी से कहती है कि तुम्हें अपनी क्लास की लड़कियों से ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। फिर वो बेनी के करीब जाती है और उसके पैर पर हाथ रखकर कहती है कि तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, क्योंकि अब लाना भी बेनी की फिक्र करने लगी है। अब बेनी भी लाना के और करीब आता है और लाना से पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है, जिससे लाना डर जाती है और वहाँ से मीटिंग का बहाना बनाकर चली जाती है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद सारे बच्चे चले जाते हैं। तब लाना देखती है कि बेनी अपना बैग वही रखकर चला गया है। लाना आसपास देखती है और बेनी का बैग खोलकर उसमें से बेनी के कपड़े निकालती है और वो उन कपड़ों को मुंह पर लगाकर सिड्यूस करने लगती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि लाना भी बेनी के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन क्योंकि वो उसका स्टूडेंट है इसलिए वो अपने आप पर कंट्रोल रखती है। फिर लाना वॉशरूम जाती है, जहाँ बेनी भी आता है और वो लाना से इंटीमेट होने लगता है। लाना भी मूड में आने लगती है, लेकिन फिर वो किसी तरह खुद पर काबू करती है और बेनी को कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। अब दूसरे दिन लाना सब बच्चों का टेस्ट ले रही होती है। तब बेनी उसका मजाक उड़ाता है, जिससे लाना गुस्से में आकर बेनी का बैग क्लास से बाहर फेंक देती है और बेनी को भी बाहर जाने कहती है। लेकिन बेनी बाहर नहीं जाता, जिसके बाद लाना खुद क्लास छोड़कर चली जाती है। लाना अब बेनी से डरने लगती है, यहाँ तक कि वो कई दिनों तक स्कूल भी नहीं आती। अब एक दिन लाना म्यूजियम जाती है, वहाँ उसे बेनी दिखता है। लाना उसे देखकर वहाँ से जाने के लिए लिफ्ट में जाती है, लेकिन बेनी भी उसी लिफ्ट में आ जाता है और लाना को किस करने लगता है, जिसके बाद लाना भी बेनी को किस करने लगती है और वो दोनों लिफ्ट में इंटीमेट होते हैं। लेकिन ये करने के बाद लाना अब ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। अब लाना किसी भी तरह बेनी से छुटकारा पाना चाहती है और ऐसा करने के लिए लाना प्रिंसिपल के ऑफिस से अगले दिन होने वाले एग्जाम का क्वेश्चन पेपर चुराती है और इस पेपर को बेनी के बैग में रखती है, ताकि पकड़े जाने के बाद बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाए। फिर होता भी वैसा ही है, बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद लाना चैन की सांस लेती है, क्योंकि अब वो बाकी बच्चों को सुकून से पढ़ा सकेगी। मगर अब क्लास में लाना को बेनी की याद आने लगती है और वो बेनी को मिस करने लगती है। अब एक दिन लाना अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने जाती है, जहां अचानक उसकी बेटी गायब हो जाती है। फिर जब लाना सीसीटीवी देखती है
तब वो बेनी को उसकी बेटी के पास जाता हुआ देखती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है लाना की बेटी मिल चुकी है। लेकिन इस सब के बाद लाना के मन में डर आ गया था कि बेनी उससे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर एक दिन वो बेनी के घर आ जाती है और जब बेनी अपनी स्कूटर पर बाहर जा रहा होता है तब लाना भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करती है। और जब वो लोग एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं तब लाना अपनी स्पीड बहुत तेज करती है और फिर बेनी को अपनी कार से ठोक देती है। बेनी घायल हो जाता है और लाना अपनी गाड़ी लेकर घर आ जाती है। लाना बेनी से इतनी डर गई थी कि वो उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।